नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मलेशियन एयरफोर्स की एक टीम इंडिया विजिट कर सकती है, स्पेशली जहां पर LCA तेजस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और साथ ही वह LCA तेजस फाइटर जेट का ट्रायल भी ले सकती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट खरीदने हैं और इसके लिए अब वह तेजस फाइटर जेट भी खरीद सकती है। लेकिन दोस्तों, तेजस के इस एक्सपोर्ट के अंदर और भी कई दिक्कतें आ सकती हैं, कई चैलेंजेस है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मलेशियन एयरफोर्स को टोटल 36 फाइटर जेट खरीदने हैं, जिसमें माना जा सकता है कि इनिशियली वह 12 LCA तेजस खरीद सकती है और उसके अंदर फॉलो ऑन ऑर्डर का एक ऑप्शन रख सकती है, जैसा कि हम भी अमेरिका के साथ डील के अंदर रखते आए हैं, चाहे वह अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का हो या फिर P-8I एयरक्राफ्ट के लिए डील हो। तो इस तरह से 12 इनिशियली और 26 बाद में, टोटल 36 एयरक्राफ्ट वह खरीद सकती है। और इससे पहले दोस्तों, मलेशिया के अंदर ही जब लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम और एरोस्पेस एग्जीबिशन हुई थी, जिसे लीमा 2019 भी कहा गया था, ये इसका 15वां एडिशन था, उस समय भी मलेशिया की एक टीम ने LCA तेजस एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट किया था, क्योंकि हमने तेजस फाइटर जेट उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए भेजे थे, और अभी माना जा रहा है वही टीम इंडिया के अंदर आ सकती है। और दोस्तों, उस समय जब मलेशियन एयरफोर्स की टीम ने तेजस के अंदर सॉर्टीज ली थी, तो वे काफ़ी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस्ड हुए थे, और यही कारण है कि अब वे LCA तेजस को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के पास में सुखोई 30 MKM एयरक्राफ्ट है, जिसे सुखोई ने ही बनाया है, और ये हमारे सुखोई 30 MKI के ऊपर ही आधारित है। तो ऐसे में उनके पायलट्स की इस फाइटर जेट के लिए ट्रेनिंग इंडिया में ही हुई थी, और इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी, और अभी भी वही पायलट इंडिया आ सकते हैं LCA तेजस को देखने के लिए। और दोस्तों, यही कारण है कि LCA तेजस उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में क्लोज रिलेशन रहे हैं, तो ऐसे में कोऑपरेशन दोनों के बीच में हाईएस्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब इस डील के अंदर प्रॉब्लम क्या है? तो पहली सबसे बड़ी बात यह है कि मलेशिया इस समय फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है। वहाँ की फाइनेंशियल हालात ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पहले जो महातिर मोहम्मद थे, उनकी पाकिस्तान के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाई अप था, और इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बयान दिए थे। इंडिया ने पाम ऑयल के ट्रेड को बंद कर दिया था, उससे भी मलेशिया की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। अभी हालांकि रिलेशन सुधर रहे हैं नई सरकार आने के बाद में, लेकिन फिर भी मलेशिया को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और इसीलिए वह सॉफ्ट लोन की भी एक उम्मीद कर सकता है इंडिया से। और इंडिया ने तेजस MK1 ऑफर किया है, जिसका प्रोडक्शन 2023 से शुरू होना है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और ये लगभग दोस्तों $42 मिलियन का पर यूनिट के हिसाब से पड़ता है। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे तेजस फाइटर जेट के ऊपर ज्यादातर जो चीजें लगी हुई हैं वो इसराइली है, और इसराइल के साथ में मलेशिया का 36 का आंकड़ा है। बहुत सी और भी मुस्लिम कंट्रीज इसराइल को लाइक नहीं करती है, और मलेशिया के उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर अभी जो रडार लगा हुआ है वो एल्टा ELM 2052 AES रडार है, जो कि इसराइली है। साथ ही इसके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पोर्ट्स लगी हैं, वो भी दोस्तों इसराइली है, और ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसराइली हैं। हालांकि दोस्तों, इंडिया ये सारी चीज़ें लोकली भी डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है कि फ्रांस की कंपनी थेल्स के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले हेड अप डिस्प्ले, नेविगेशनल फॉरवर्ड लुकिंग IR सिस्टम और अन्य चीज़ें इसके अंदर लगाई जा सकती हैं, या फिर कहें तो मलेशियन वेरिएंट के अंदर उनके हिसाब से इसे कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और इसके अलावा दोस्तों, हमारा कंपटीशन है कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के FA-50 फाइटिंग ईगल के साथ में, लियोनार्डो के M346 के साथ में, और साथ ही दोस्तों साब का ग्रिपन, और चाइना पाकिस्तान के द्वारा मिलकर बनाए गए JF-17 के साथ में। और इनमें से कई फाइटर जेट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी इसराइली पार्ट नहीं लगा हुआ, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे तेजस फाइटर जेट से भी ज़्यादा चीप हैं। तो ये दोस्तों मलेशियन एयरफोर्स को लुभा सकते हैं, लेकिन फिर भी JF-17 के सिलेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, और तेजस फाइटर जेट के सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि इसका इंजन सेम है जो वे FA-18CD के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी कि F404 इंजन, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़े से हमें और प्रयास करने पड़ सकते हैं, और फाइनली तेजस सिलेक्ट हो सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।